ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, इसे देवोत्थान एकादशी या देव जागरण एकादशी भी कहा जाता है। अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना गया है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके पश्चात 4 महीनों तक भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इसे चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार जैसे शुभ कार्य नहीं होते। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, अर्थात देवताओं के उठने का दिन। भक्तों, इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 पर। एकादशी तिथि समापन होगी 2 नवंबर रविवार के दिन सुबह 7:31 पर। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 नवंबर रविवार सुबह 7:32 पर और इसी के साथ द्वादशी समाप्त होगी 3 नवंबर सोमवार सुबह 5:07 पर। भक्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन हरिवासर समाप्त हो रहा है 2 नवंबर रविवार के दिन दोपहर 12:30 तक। आइए भक्तों, 1 नवंबर शनिवार के दिन के शुभ मुहूर्त को जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 पर प्राप्त हो रहा है। सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 5:15 से 6:33 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम के 5:36 से 6:54 के बीच में। भक्तों, इस दिन भद्रा भी लगेगी। इस दिन भद्रा रात 8:27 से अगले दिन सुबह 7:32 तक रहेगी। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। भक्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा एकादशी के अगले दिन 2 नवंबर रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 पर। 2 नवंबर रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 5:49 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:34 पर और सायंकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:35 से 6:53 पर। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम के 6 बजे तक रहेगा। भक्तों, इस दिन के पश्चात सभी शुभ कार्य जैसे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन, यज्ञोपवीत, व्यापार या नया आरंभ पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अब देवता जागृत हो गए हैं और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सक्रिय रहेंगे। भक्तों, देवउठनी एकादशी के अगले ही दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है, जहां माता तुलसी पवित्र वृंदा रूप में उनका विवाह भगवान विष्णु से किया जाता है। यह प्रतीक है पवित्रता, समर्पण और धर्म के पुनरुत्थान का। इस दिन घरों और मंदिरों में विशेष रूप से तुलसी विवाह का आयोजन होता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी जन्मों के पापों से मुक्त होता है। इस एकादशी का फल हजारों अश्वमेघ यज्ञों के बराबर होता है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।